एक टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम इसको कह सकते हैं। टॉपिक का नाम है पुली हैविंग मास। पुली हैविंग मास यानी कि एक ऐसे क्वेश्चन, अभी देखो मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी भी पुली मिलती है आपको सारी की सारी मासलेस होती हैं। सारी की सारी पुली क्या होती है? मासलेस, ठीक है, और स्मूथ होती है, वो घूमती नहीं है। मासलेस होती हैं और स्मूथ होती हैं और वो घूमती नहीं है। उसके ऊपर रस्सी जो है सिर्फ फिसलती है, स्ट्रिंग हमेशा उनके ऊपर सिर्फ फिसलती है। लेकिन एचसी वर्मा के अंदर, एचसी वर्मा का जो चैप्टर नंबर 10 है रोटेशन, उसके अंदर 5-6 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से लेके 38 तक, इसकी जो पीछे एक्सरसाइज रोटेशन में 33 से लेके 38 तक, जिसके अंदर जो पुली है वो घूम रही है, फ्रिक्शन वाली पुली है, रफ पुली है। एक्चुअल में पुली जो है ना वो रफ है और वो घूम रही है। बस यही वाले हैं वो क्वेश्चंस। बाकी पूरी एचसीवी में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको एचसीवी में प्रॉब्लम आएगी सिर्फ इन 6 क्वेश्चंस में। अगर ये 6 करने तो आपको ये टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी हर जगह स्मूथ पुली है, मासलेस पुली है हर जगह। तो आपको जो है ना ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये वाला टॉपिक कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। देखिए आप ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन है, मैं आपको जो है ना अभी 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसके बाद ये दोनों कर लेने के बाद आप एचसीवी के जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं और आपको वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज उसका वीडियो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यही रहेगा उनके अंदर भी। एक पहला क्वेश्चन है, मान लिया जाए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे एक सपोज एक पुली है ये वाली, इसके ऊपर एक रस्सी लपेट दी गई। ये रफ पुली है, यू नो, रफ पुली, मास वाली पुली है, रफ पुली है ये वाली, राइट। और इसके अंदर जो है ना ये एक रफ पुली है और इसके ऊपर एक रस्सी लपेट दी गई है और रस्सी को लपेट के इसके साथ एक मास लटका दिया गया स्मॉल m का, ठीक है ना। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पुली इज आई। इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और जो रेडियस दे रखा है वो आपको आर दे रखा है। आपको उन क्वेश्चंस में भी गिवन होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का गिवन होगा, रेडियस आपको गिवन होगा, इस ब्लॉक का मास आपको गिवन होगा। ये तीनों की तीनों चीजें आपको दी हुई हैं। और अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर, अगर हम इस ब्लॉक को छोड़ेंगे, यहाँ से ब्लॉक को छोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसके अंदर आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए आप क्या होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। दूसरा आप इसके अंदर टेंशन बताइए कितनी होगी, इस रस्सी के अंदर टेंशन बताइए। और तीसरा इसका अल्फा बताइए। ये जो पुली है पुली, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। यानी कि 3 चीजें आपको निकालनी है इसके अंदर। 3 चीजें निकालनी है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, टेंशन आपको निकालनी है और अल्फा आपको निकालना है। ये 3 चीजें आपको निकालनी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। एक पुली है, उस पुली के ऊपर रस्सी लपेट दी गई है और रस्सी लपेट के एक ब्लॉक लगा दिया गया है और आपको ये वाली तीनों की तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। कैसे करें सॉल्व? इसमें 3 इक्वेशन बना दो बस। ये 3 इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। वो तीनों इक्वेशन में बता देता हूँ कौन सी बनेगी 3 इक्वेशंस। और ये तीनों इक्वेशंस बनाने के बाद 3 अननोन 3 इक्वेशन क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। करते हैं हम इसको सोल्व। देखिए सबसे पहले तो आप देखो नीचे की तरफ क्या लगेगा इसके ऊपर, mg। नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। अब देखो एफ बी डिफेक्ट बनाओ, नीचे mg ऊपर t और एक्सेलरेशन a का है तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी mg माइनस t इज इक्वल्स टू ma। हाँ जी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर, mg माइनस टी इक्वल टू ma। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर। समझ में आ गई ये चीज। अब सेकंड आप एक काम करो, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा पुली के ऊपर और पुली के ऊपर टॉर्क लगने की वजह से ये पुली घूमना शुरू कर देगी। यहाँ पे ये जो रस्सी है ना ऐसे जब जा रही है तो टॉर्क लग रहा है। यहाँ पे ये जो टॉर्क पता है किसकी वजह से लग रहा है, इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा है इस पुली के ऊपर। पुली के ऊपर क्या लग रहा है कि टेंशन फोर्स लग रहा है और सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वैल्यू होगी t इंटू आर। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी बताइए, t इंटू आर होगी टॉर्क की वैल्यू। तो इसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क होगा ना, इसके ऊपर जो लगने वाला टॉर्क होगा वो t इंटू आर होगा। मानते हो कि नहीं मानते? टॉर्क की वैल्यू t इंटू आर होगी इसके अंदर। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और कोई फोर्स लग नहीं रहा इसके ऊपर। चलो ये यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स सेंटर से पास कर रहा है। ये जो यहाँ पे इस रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी, ये टेंशन कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। इसके ऊपर mg लगेगा, mg वो भी सेंटर से पास कर रहा है mg भी। समझ में आ रही है ना बात आपको। तो टॉर्क लगेगा t इंटू आर का और इज इक्वल्स टू आई अल्फा करोगे आप, आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय अल्फा। इसका जो मोमेंट आई की वैल्यू आई लिखोगे आप, इंटू में अल्फा, इंटू में क्या करोगे आप इसके अंदर अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। टॉर्क को आई अल्फा से इक्वेट कर सकते हो ना आप। तो यहाँ पर ये वाली आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब थर्ड इक्वेशन लिखनी है, इसका थर्ड इक्वेशन होगी a इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी, ये जो रस्सी है ना ये इस पुली के ऊपर स्लिप नहीं करेगी। यहाँ पे साथ साथ रोलिंग होगी एक प्रकार से। यहाँ पे जो ये रस्सी है ना ये इस पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही। यहाँ पे जो रस्सी इसके ऊपर लिपटी हुई है, इस रस्सी के पॉइंट्स की जो स्पीड है और ये जो पुली है इसकी भी सर्कमफ्रेंस की जो स्पीड है वो सेम है। यहाँ पे जब भी रफ पुली होती है ना, रफ पुली और रफ पुली घूमती है तो रफ पुली की जो सर्कमफ्रेंस की जो स्पीड होती है और उसके ऊपर जो रस्सी हुई होती है, रस्सी भी उस रस्सी के पॉइंट्स की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे a इक्वल टू आर अल्फा आप लगा सकते हो, a इक्वल टू आर अल्फा, ये थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे रोलिंग हो रही है, रोलिंग के लिए कंडीशन होती है a इज इक्वल टू आर अल्फा। या फिर एक्सेलरेशन की बात करें, इस पॉइंट का, रस्सी के इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है और इस पुली के इस सर्कमफ्रेंस का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। तो यहाँ पे पुली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा,
आर अल्फा, और रस्सी का एक्सेलरेशन ए है, क्योंकि इस ब्लॉक का ए है तो रस्सी के इस पॉइंट का भी ए हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे इस पुली है, पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो पुली की सर्कमफ्रेंस का एक्सेलरेशन आर अल्फा हो गया, तो ए इक्वल टू आर अल्फा होगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको ये वाली? ये तीन इक्वेशंस, तीन अननोन क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये वाला। इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करोगे सोल्व हो जाएगा। आपको ये तीन इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना, मेन बात ये वाली है। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें चार अननोन होंगे तो चार इक्वेशन बनेगी। आपको ये इक्वेशंस कैसे बनाते हैं बस ये पता लगना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये बात समझ में आई आपको इतनी, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, अगली बात मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर नोट करना है आपको। ये आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से नोट कर सकते हो इसको, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक और पुली ऐसे, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पे ये वाला m1 मास का ब्लॉक है, और ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पर ये m2 मास का ब्लॉक है, ठीक है। m1 मास का ब्लॉक है और ये m2 मास का ब्लॉक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया आपको I, रेडियस दे दिया गया R। यहाँ पे इस पुली का रेडियस कितना दे रखा है आपको R, रेडियस कितना दे रखा है इस पुली का R, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है आपको I। मासेस दे रखे हैं आपको m1 m2, ये चार्ज से गिवन आपको। गिवन क्या क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसका रेडियस कितना R, मास कितना m1, इसका मास कितना m2, ये चारों के चारों आपको गिवन है, ठीक है ना। अब आपको निकालना है क्या इसके अंदर? टू फाइंड, इसके अंदर हमें चार बातें निकालनी है। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, ये रफ पुली है, और जब रफ पुली होती है ना तो इस रस्सी में और इस रस्सी में टेंशन अलग अलग होती है। अगर स्मूथ पुली होती है ना, स्मूथ पुली होती तो ऐसे केस के अंदर पूरी रस्सी में टेंशन सेम होती है। रफ पुली है, रफ पुली, तो रफ पुली की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन अपना काम करेगा, तो फ्रिक्शन का यहाँ पे रोल है बीच में। यहाँ पे इस पुली और इस रस्सी के बीच में क्या है? रफनेस है, रफनेस, और इस रफनेस के आने की वजह से यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन अलग अलग हो जाती है, क्योंकि बीच में रफनेस आ गई। इस वजह से फ्रिक्शन, मान लीजिए ये ज्यादा हैवी है, ये कम हैवी है, तो क्या होगा? जो फ्रिक्शन है वो बताइए रस्सी और पुली के बीच में लगेगा नहीं लगेगा? और जब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है तो ये बताइए यहाँ पे टेंशन तो ऑटोमेटिक अलग होनी है इस केस के अंदर। तो यहाँ पे काम करो, यहाँ पे टेंशन T1 मान लीजिए इस पार्ट के अंदर, इस पुली के, इस रस्सी के इस पार्ट में टेंशन T1 मान लीजिए, और इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर जो टेंशन है वो आप T2 मान लीजिए। आपने टेंशन अलग अलग मान ली, T1 इस वाले पार्ट के अंदर, और इस वाले पार्ट के अंदर जो टेंशन है वो T2 है, राइट। अब सुनो, अब आपको करना क्या है? अब टू फाइंड, तीन में निकालना क्या है? यहाँ पे T1 निकालना है, यहाँ पे T2 निकालना है। एक काम करो, ये मान लो हैवी है, लेट अस कंसीडर दैट m1 इज ग्रेटर देन m2, और तो कोई बात नहीं, एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे, आप कर लोगे इसके अंदर। तो यहाँ पे m1 बड़ा है और m2 छोटा है, तो इसका एक्सेलरेशन तो सेम होगा, एक्सेलरेशन अलग अलग नहीं हो सकता। ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम है। हमें एक निकालना है इसके अंदर एक्सेलरेशन, और एक हमें यहाँ पे निकालना है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा की वैल्यू। ये हमें चार बातें निकालनी है, ठीक है ना। हमें चार बातें इसके अंदर निकालनी है, T1, T2, A और अल्फा, ये चार बातें निकालनी है इसके अंदर। टू फाइंड, ये चार बातें हमें निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो चार बातें तो चार इक्वेशन बननी आनी चाहिए हमें, और अगर ये चार इक्वेशन बन गई तो एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये चार बातें बन गई, ये चार बातें हैं तो चार इक्वेशंस बनानी पड़ेंगे। देखो बात कैसे बनेगी चार इक्वेशंस? नीचे की तरफ क्या लगेगा इसमें? m1g, नीचे की तरफ क्या लगा? m1g, और ऊपर क्या लगा? T1। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन तो यहाँ से बनी, m1g माइनस का T1 इज इक्वल्स टू ma। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे नीचे लगा m1g, ऊपर लगा T1, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, m1g माइनस T1 इज इक्वल्स टू ma। और अब आप इस यहाँ पर इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है? m2g, ऊपर क्या लग रहा है? T2। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी बताइए इस केस के अंदर? T2 माइनस में m2g इज इक्वल्स टू m2a, यहाँ पे आएगा m1a, तो ये m2a, ये सेकंड इक्वेशन बन गई आपके पास। समझ में आ रहा होगा आपको? ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन, आप एक काम करो, इस पुली के ऊपर टॉर्क देखो, टॉर्क कितना लग रहा है इस पुली के ऊपर? इस पुली के ऊपर दो टॉर्क लग रहे हैं, इस पुली के ऊपर टॉर्क लग रहा है, एक तो T1 का इस तरफ और एक T2 का इस तरफ। यहाँ पे जो T1 का जो टॉर्क है वो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा इस पुली को, और जो T2 का टॉर्क है वो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा इसको। दोनों अपोजिट सेंस में लग रहे हैं दोनों टॉर्क, और कोई टॉर्क नहीं लग रहा है इसके ऊपर। यहाँ पे इस वाली रस्सी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो सेंटर से पास कर रहा है, जो mg लगेगा वो सेंटर से पास कर रहा है। तो टॉर्क इन दोनों T1 और T2 की वजह से आएगा। यहाँ पे T1 की वजह से कितना टॉर्क आएगा? यहाँ पे T1 इधर लग रहा है, तो इस T1 की वजह से आएगा T1 इंटू आर का टॉर्क। यहाँ पे T1 इंटू आर का आएगा। यहाँ पे जो T1 का जो फोर्स है ये R है, तो T1 इंटू आर का सेंटर से डिस्टेंस टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स है T1 और आर परपेंडिकुलर यहाँ पे R। तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा यहाँ पे वो T1 इंटू आर का आएगा इस सेंस के अंदर, और इस T2 की वजह से T2 इंटू आर का आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो R है, तो T2 इंटू आर का टॉर्क आएगा इस सेंस में, तो माइनस का T2 इंटू आर, तो ये नेट टॉर्क हो गया इसके ऊपर। और इस नेट टॉर्क को लिख सकते हो आई अल्फा, नेट टॉर्क को इक्वेट किया जा सकता है आई अल्फा के साथ, ये हमेशा ही करते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो जो नेट टॉर्क है वो इक्वल टू आई अल्फा हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद फोर्थ इक्वेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ पे जो है ना ए, क्योंकि रोलिंग होगी इसके अंदर, इनमें हमेशा ही रोलिंग होती है। ये फोर्थ इक्वेशन, चार इक्वेशन सोल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी।
इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आप ले सकते हैं, मतलब जो इसके न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे और इसके वो सोल्व हो जाएंगे इस तरीके से इक्वेशंस बना के, राइट। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, अब एससी वर्मा के क्वेश्चन रोटेशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 33 से लेके 38 तक आप उनको अब ट्राई कर सकते हो, वो वाले क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे।